दर्शकगण को मेरा आप सबको प्रणाम। आज हम शिव महापुराण में वर्णित यह कथा को बताने जा रहे हैं जो यमदूतों से शिव गणों की वार्ता हुई है। इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी को, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्म यज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिवजी के पूजन हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार के शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देवता देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे धीरे उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। वो वहां से निकल गया सब चढ़ावा उठा करके, किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वो सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उसके भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम को दूतों को लेकर उसे बांध लिया। यम को दूतों ने आकर उसे क्या काम किया, बांध दिया। परंतु जोते ही वो उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, आप इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार करके कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट है, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसके शिवजी का बिरमाल्य भी चुरा लिया है, यानी कि शिवजी के पास जो भी प्रसाद आदि नैवेद्य चढ़ाया हुआ था वो सब जो है लेकर के जो है चुरा लिया, लेके चंपत हो गया। कहते हैं शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसे ही हम आप सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी आप बताइए। आपस में वो लोग वार्ता कर रहे हैं। तब शिवजी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूत, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं वही इससे पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने
निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती बनाकर शिव के समीप जलाकर दिया जलाए। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण भी किया तथा ऐसा ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी का पूजन दर्शन आदि किया। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देशों का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को चले जाओ, यानी कि यमदूत लोग को वापस लौटा दिए, क्योंकि उस नैवेद्य जो चुराया था उसने बहुत बड़ा पुण्य काम किया था, इसीलिए लौटा दिए शिव जी के आदेशानुसार। और क्योंकि यह जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है, ऐसा बताया गया है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जा, वो लोग जाने के लिए कह दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहाँ से आए थे वहीं अपने लोक में चले गए। सब समाचार यमदेव से वहां ऊपर में जाकर के कहे। यमराज ने भी हर्ष से, खुशी से उसके बात को स्वीकार कर लिए। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ा गया और ब्राह्मण शिवगणों के द्वारा शिवलोक को चले गए और वहां शिव पार्वती के सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वह उसका नाम अरिंदम पड़ा। अरिंदम उसका नाम पड़ा, जो राजा बना है। उसके अपने राज्य में शिव भक्ति का इच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अकाल पति हुआ। शिव की थोड़ी सी भी सेवा बहुत लाभदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषि, जब जिस प्रकार देवताओं के सिर भव शिव जी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान किया है, वह हम फिर अगले वीडियो में बताएंगे। और शिव जी का इस यमदूत से शिव गणों से जो वार्ता हुई है, इस कथा को हम समाप्त करते हैं। फिर हम अगले वीडियो में आप सबको पुनः कुबेर जी का परिचय हम बताएंगे। इतना ही पर हम अपने इस कथा को समाप्त करते हैं। आप लोग सब लोग से मेरा नम्र निवेदन है, विनती है, कोटि कोटि प्रणाम है, इस कथा को सुनने पश्चात सब्सक्राइब जरूर करने की कृपा करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारी मदद करेंगे और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लाने का काम करेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबकी जय हो, जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय हो।